शुरुआत करेंगे खबरों की एक बड़ी खबर के साथ जो कि रायपुर से मिल रही है। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह विवाद मामले में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने सदन में खड़े होकर एक ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जब तक इस मामले में सरकार का सही जवाब नहीं आता तब तक मैं अपने आप को सदन में खड़े होने योग्य नहीं समझता। टीएस सिंहदेव इतना बोलकर अपनी सीट छोड़कर चले गए। टीएस सिंहदेव के ऐलान के बाद विपक्ष ने हंगामा किया है। हंगामे को देखते हुए कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित की गई। तो बड़ा बयान टीएस सिंहदेव का सामने आया है। सदन में खड़े होकर ऐलान किया कि जब तक इस मामले में सरकार का सही जवाब नहीं आता तब तक मैं अपने आप को सदन में खड़े होने योग्य नहीं समझता। और इस खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। विशेष संवाददाता मोहन तिवारी लाइव जुड़ गए हैं। मोहन, एक बड़ा ऐलान टीएस सिंहदेव ने किया है, पूरे घटनाक्रम को विस्तार पूर्वक समझाइए। देखिए, कल पीएल पुनिया की सभी पक्षों से बातचीत के बाद बृहस्पति सिंह पर जानलेवा हमले का जो प्रकरण है उसको पटाक्षेप माना जा रहा था, लेकिन आज सदन में फिर से ये मामला उठा क्योंकि गृह मंत्री ने अपना जो वक्तव्य दिया उसमें उन्होंने ये जानकारी दी थी कि जो घटना हुई वो कैसे हुई और कौन लोग दोषी थे। उसमें ये पक्ष नहीं आया कि बृहस्पति सिंह ने किसी मंत्री के ऊपर आरोप लगाया था और वो मंत्री के ऊपर जो आरोप लगाया था उसमें कितनी सत्यता है। लेकिन अभी एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हो गया है। फिर से सदन में टीएस सिंहदेव इस बात से आहत दिखे कि विपक्ष बार बार सवाल उठा रहा है और उसके बाद की स्थिति ये है कि जो टीएस सिंहदेव है वो सदन छोड़कर चले गए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं भी एक इंसान हूं और जब तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं आता तब तक जो है वो इस मामले में सदन में अब वापस नहीं आएंगे। सदन में वापस नहीं आएंगे ये कहकर टीएस सिंहदेव सदन को छोड़कर चले गए हैं। तो काफ़ी गहमा गहमी की स्थिति बन गई है और विधानसभा में टीएस सिंहदेव का इस तरीके का सदन को छोड़कर चले जाना कई जो है संकेतों से इसे जोड़ा जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर बृजमोहन अग्रवाल हैं, उनको सुनते हैं क्या बोल रहे हैं। मंत्रिमंडल के किसी सदस्य ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कि जब तक मेरी स्थिति क्लियर नहीं होगी तब तक मैं विधानसभा में भाग नहीं लूंगा, ये सरकार के ऊपर में अविश्वास है और ऐसी सरकार को एक मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है। और बार बार हम इस बात का आग्रह विधानसभा अध्यक्ष जी से कर रहे थे कि आप इसका निर्णय लें, आसंदी इसका निर्णय लें और आसंदी के अनिर्णय की स्थिति के कारण आज ऐसी स्थिति हुई है कि टीएस सिंहदेव जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, जो सामूहिक जिम्मेदारी है और उन्होंने भावुक तरीके से बोलकर उनके हितों की रक्षा करना यह इस सदन का काम है। ये शर्मनाक घटना है। पहले विधायक का आरोप मंत्री के ऊपर लगना, फिर मंत्री के द्वारा सदन का अपने आप को क्लियर नहीं होने तक बहिर्गमन करना, ये शायद इतिहास की पहली घटना है। मुझे लगता है कि हाउस ऑफ कॉमन्स के परंपरा को हम मानते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स और देश के इतिहास में कभी ऐसी घटना नहीं हुई है कि अपनी ही सरकार के ऊपर में कोई मंत्री आरोप लगाकर और सदन का बहिर्गमन कर दे। पहली बार हुआ। ये जिम्मेदार इस सरकार को मानते हैं कि ये जो सरकार है, ये सरकार का प्रभाव और काम पूरी तरह समाप्त हो गया है। इसलिए ये सरकार जो है अपने ही लोगों को प्रताड़ित करने में लगी हुई है। निश्चित रूप से अगर अध्यक्ष जी सरकार के दबाव में ना आकर अगर बृहस्पति सिंह जी का और मंत्री जी का व्यक्तव्य करवा देते तो यह परिस्थितियां पैदा नहीं होती। हाँ, तो आपने सुना कि विपक्ष इस मामले में किस तरीके से आक्रामक है क्योंकि एक बड़ी घटना हुई है। टीएस सिंहदेव ने स्पष्ट नहीं किया क्या है कि वो जो है वो किससे दुखी है और जिस तरीके के वो सदन छोड़कर गए हैं उससे विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है और वो लगातार इस बात को लेकर सवाल उठा रहा है कि इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं नाराजगी सरकार से टीएस सिंहदेव की है। इसीलिए सदन में वो जब तक नहीं आएंगे जब तक सरकार इस बारे में कोई क्लियर वक्तव्य नहीं देती और इस बारे को क्लियर नहीं करती कि उनके द्वारा किसी विधायक को कोई खतरा नहीं था। जी, तो इस तरीके की स्थिति है। डॉक्टर रमन सिंह आप बोल रहे हैं, उनसे सुनते हैं क्या कहना। ये घटना जिसके बारे में बार बार मैं बोलता था, 2.5 साल आते आते
सरकार पूरी तरीके से बिखर चुकी है। बिखरने की चरम स्थिति आज हाउस के अंदर देखने को मिला कि सरकार का मंत्री, जवाबदार मंत्री आज सरकार के प्रति अविश्वास प्रकट करता है और ये कहता है कि जब तक मुझे संतोषजनक जवाब नहीं मिलेगा इस हाउस में, इस विधानसभा में मैं कदम नहीं रखूंगा। इसका मतलब है सरकार के अस्तित्व को नकार दिया गया। जब मंत्री का भरोसा सरकार से उठ गया है तो छत्तीसगढ़ के 2,70,00,000 जनता क्यों भरोसा करेगी। पूरी तरीके से सरकार कटघरे में खड़ी है, पूरी तरीके से इसकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है और एक दूसरे के ऊपर अंदर अंदर जिस प्रकार विरोधाभास दिख रहा है, एक दूसरे पर अविश्वास दिख रहा है, उसकी चरम स्थिति आज दिखी छत्तीसगढ़ में। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे खानदान के ऊपर ऐसा आरोप नहीं लगा था, ऐसा लांछन मुझे झेलना पड़ रहा है। उस सरकार में मैं हिस्सा रह के उस सरकार के कार्रवाई में भाग क्यों लूँगा। एक प्रकार से वॉकआउट करके सरकार के कार्रवाई से बहिष्कार करके और ये कहते हुए जाना कि जब तक संतोषजनक जवाब सरकार यानी मुख्यमंत्री से नहीं मिलेगा मैं इस सदन में नहीं आऊँगा। ये सरकार को कटघरे में खड़े करने वाला इससे बड़ा स्टेटमेंट नहीं हो सकता। बीजेपी की डिमांड होगी कि जो बातें आज हाउस में हुई है उसका स्पष्टीकरण विधानसभा में और छत्तीसगढ़ की जनता के सामने आना चाहिए। जी बिल्कुल मोहन, जिस तरह से हमने सुना एक बहुत बड़ी कलह यहाँ पर सत्ता पक्ष में होती हुई दिखाई दे रही है, उसे लेकर क्या कहेंगे? ऐसा स्वयं को अयोग्य बताया। बिल्कुल देखिए, ये एक संवैधानिक संकट की स्थिति सरकार के सामने बनी है, क्योंकि मंत्री जो होता है वो सरकार का एक हिस्सा होता है और सरकार के हिस्से के द्वारा ही अगर सरकार के ऊपर अविश्वास जो है व्यक्त किया जाए तो वो ऐसी स्थिति होती है जिसका सामना सदन चलते में सरकार शायद नहीं कर सकती। तो वही कुछ स्थिति कांग्रेस के सामने बनी हुई है। हम लगातार कांग्रेस के सदस्यों से भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के सदस्य इस मामले में फिलहाल कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष इस पे मुखर है। विपक्ष बार बार सवाल उठा रहा है कि जानबूझ के इस मामले को लीपापोती करने की जब कोशिश की गई, इस वजह से टी.एस. सिंहदेव आहत थे। वो चाहते थे कि उन पर जो आरोप लगा है उस पर उनको क्लीन चिट मिले, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है और इसीलिए टी.एस. सिंहदेव बार बार लगे आरोपों की वजह से आहत होकर सदन में उन्होंने आज अपना वक्तव्य दिया। आज पूरी कार्रवाई के दौरान प्रश्नकाल, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग से भी संबंधित था, वो सदन में बैठे रहे। सदन में हर सदस्यों के जवाब भी उन्होंने दिया, लेकिन जब ये प्रकरण प्रश्नकाल के बाद उठकर सामने आया कि ऐसे मामले में जिसमें उन पर आरोप है सरकार का क्या जवाब आता है, तो सरकार का जो जवाब आया शायद उससे वो संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उस पूरे जवाब में ये बताने की कोशिश की गई कि बृहस्पति सिंह पर जो हमला हुआ वो उन पर हमला नहीं बल्कि उनके फॉलो गार्ड, उनके जो अंगरक्षक है उन पर हुआ था और उसमें टी.एस. सिंहदेव को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की गई। जब इस पर विपक्ष ने बवाल मचाया तो इससे उनको जो है आहत वो हुए और इस वजह से उन्होंने सदन में जो अपना वक्तव्य दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अब बहुत हो गया, उनके परिवार को लेकर जो टिप्पणी की गई है वो असहनीय है और इसी वजह से जब तक स्पष्टीकरण सरकार की ओर से नहीं आ जाता वो सदन में नहीं आएंगे। तो सदन में वो निकल के बाहर गए। हम बाहर के विजुअल भी आपसे अनुरोध करेंगे कि दिखाएं, जिसमें उनकी आंखें पानी से भरी हुई थी, आंसू से भरी हुई आंखों को लेकर वो सदन से बाहर गए। हालांकि हमने बहुत कोशिश की कि वो कुछ बोले, लेकिन सदन के बाहर उन्होंने कुछ वक्तव्य नहीं दिया। सदन में ऑन रिकॉर्ड उन्होंने जो बातें कही हैं वो सारी बातें ऑन रिकॉर्ड है, सदन में कही गई बातें हैं, लेकिन बाहर उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। तो वो विजुअल जरूर दिखाएं जिसमें वो 3 विधायकों के साथ जो कि उनके कट्टर समर्थक माने जाते हैं बाहर आए, जिसमें प्रेमसाय सिंह शिक्षा मंत्री थे, इसके अलावा लुंड्रा के विधायक थे। तो इस तरीके से विधायकों के साथ वो बाहर आए और अपनी गाड़ी में यहाँ से सदन से वो रवाना हो गए हैं। फिलहाल विपक्ष और कुछ क्या कह रहा है सुनते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व खोने के कारण भूपेश बघेल सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। ये बिल्कुल कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, इसमें बीजेपी हम स्टैंड में है।
तो हम लगातार इस बात को सुन रहे हैं कि कौन कौन जो विधायक हैं जो कि खासतौर पर विपक्ष के हैं वो अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और लोगों से भी हम बात करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन इस पूरे प्रकरण ने जो कल तक प्रकरण शांत हो गया था उसे नई हवा दे दी है। जनता कांग्रेस के भी जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं और बात करेंगे एक एक सदस्य से। तो घटनाएं कभी नहीं हुई और हम लोगों ने कल भी हमारे साथ यहाँ पर धर्मजीत सिंह जी भी हैं मौजूद, उनसे बातचीत करते हैं। धर्मजीत जी, आपके जो पार्टी है वो बीच की लाइन लेकर अब तक चलती रही है, टीएस सिंहदेव के प्रकरण में अब आप क्या रुख है, क्या आप लोग का? देखिए, हम कल से ही ये मांग कर रहे हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी के एक विधायक बृहस्पति सिंह जी ने श्री टीएस बाबा जो कि वरिष्ठ मंत्री हैं उनके ऊपर हत्या का आरोप लगाया है। इसके बारे में सरकार को स्थिति स्पष्ट करना चाहिए, लेकिन सरकार अंतर कलह से इतनी ज़्यादा लड़खड़ाई हुई है, आपसी अविश्वास में इतनी बड़ी खाई बनी हुई है कि सरकार के तरफ से कोई इस विषय में बयान नहीं आया। बयान आया भी तो एक पीएसओ के लड़ाई झगड़े का आया जिसका कोई अर्थ नहीं है। और इसी से व्यथित होकर के, अंतर कलह से त्रस्त होकर के श्री टीएस बाबा के खिलाफ भयंकर षड्यंत्र की जो साजिश रची गई है उसके कारण उन्होंने सदन से ये कहकर के बाहर चले गए कि जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होगी हम नहीं आएंगे। इसलिए अब ये नैतिक जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री की कि वो इस मामले में सदन में बयान दें और ये बताएं कि टीएस बाबा हत्या में शामिल है या हत्या में शामिल नहीं है। तो आप लगातार सदस्यों की प्रतिक्रियाएं सुन रहे हैं। जनता कांग्रेस के जो विधायक दल के नेता हैं धर्मजीत जी, उन्होंने भी यही बात कही कि